अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम देखेंगे कि गोल्ड की ट्रेड यानी वेडनेसडे को गोल्ड की ट्रेड कैसी रहने वाली है, कहाँ से हमने बाय करना है, कहाँ से हमने सेल करना है। उससे भी पहले आपको एक चीज बता दूं, जो लोग भी सिग्नल्स, एक ऐसे सिग्नल्स एक्यूरेसी आप खुद ग्रुप में चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख भी रहे होंगे सामने स्क्रीन पर। जो भी आज के सिग्नल्स थे वो आपके सामने हैं, ठीक है। तो सब के सब मेंबर्स जो हैं प्रॉफिट में हैं। जिन लोगों को भी लॉस हो रहा है, बहुत ही छोटी सी फीस है इस ग्रुप की। असल मकसद है आप लोगों को फायदा पहुंचाना, ठीक है। और आप इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी मेंबर्स की तरह आप भी प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर से आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हम वेडनेसडे की ट्रेड के ऊपर कि वेडनेसडे की ट्रेड कैसी रहेगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको पता है ईरान और इसराइल का जो इशू चल रहा है, वो उस इशू की वजह से लोगों के बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। मतलब कहीं से भी वो ट्रेड करें, स्पाइक लगती है और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। तो बेहतर ये है, आपको अभी मैं बहरहाल वो बताता हूं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने अल जजीरा या कोई भी CNN या BBC न्यूज आपने ओपन कर लेना है। उस पे आपने सिर्फ एक चीज का वेट करना है। देखिए, अभी जो धमकियां एक दूसरे को लगाई जा रही है ना, उसके ऊपर तो कोई खास मूवमेंट नहीं आनी, लेकिन अब क्योंकि गोल्ड ने जब भी मूवमेंट देनी है, अगर ईरान अटैक करता है इसराइल के ऊपर, तो गोल्ड ने बहुत ज्यादा मूवमेंट देनी है। मतलब कि आप समझ लें कि 2550 तक जा सकता है, ठीक है, आराम से चला जाएगा अगर इसने, क्योंकि ईरान ने इस बार जो अटैक है वो काफी वो क्या कहते हैं उसको, लार्ज पैमाने पे करना है। तो इस वजह से जो इसकी मूवमेंट हो सकती है वो काफी ज्यादा हो सकती है, गोल्ड की मूवमेंट, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने देखते रहना है इसके ऊपर भी। मतलब जब अटैक होगा ना, उस वक्त सही मूवमेंट आएगी। बाकी जो धमकियां वगैरह होंगी उसके ऊपर बस जो हो रहा है आज, मतलब कल से मार्केट एकदम से नीचे चली जाती है 30-35 पॉइंट, उसके बाद फिर ऊपर आ जाती है। तो इस तरह होता रहेगा जब तक के होगा नहीं, जब तक कि ये यहां से कोई अटैक वगैरह नहीं होगा। लेकिन इसने करना जरूर है। रशिया भी इन्वॉल्व हो चुका है और आपको पता है डायरेक्ट अमेरिका इन्वॉल्व है, इसराइल के साथ है वो। तो इस वजह से USD के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा जी, ये तो आपको मैंने बता दिया सिचुएशन। स्ट्रेटजी भी अभी आपको बताता हूँ कि आपने इस तरह से कैसे ट्रेड करनी है वॉर की सूरत में, ठीक है, गोल्ड के अंदर। अच्छा, अभी हम इसके अंदर देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में। फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर देखें तो हमारे पास कोई खास न्यूज नहीं है वेडनेसडे को, ठीक है। यहां पर अगर देखें USD की न्यूज कोई खास नहीं है, ठीक है। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये है और ये है, कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज नहीं है। लेकिन क्योंकि ये मिड वीक होता है, मिड वीक में आपको पता है कि बहुत ज्यादा जो वेडनेसडे की और फ्राइडे की जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है गोल्ड के अंदर। तो अब चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सी ट्रेड बताने लगा हूं, सिर्फ और सिर्फ वेडनेसडे की, ठीक है। वेडनेसडे को हमने किस तरह प्लान करना है ट्रेड का, अभी इस वक्त मार्केट कहां पर है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। इसमें मैं आपको यहां से बता देता हूं, हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया होगा वो होगा 2414, ठीक है। यहां से ये देखें 2414 हमारा रेजिस्टेंस एरिया होगा, ये ठीक है। और सपोर्ट एरिया हमारा जो होगा वो होगा 2365। ये थोड़ा सा लेंथी इस वजह से रख रहे हैं क्योंकि आपको पता है वॉर की वजह से काफी ज्यादा मार्केट एकदम से मूवमेंट दे देती है। तो इस वजह से हमारा जो सपोर्ट एरिया है ये वाला, यानी ये आपको यहां पर लिख भी देता हूं 2414। और जो है सपोर्ट एरिया यहां पर 2365, 2365, ठीक है। ये है हमारा सपोर्ट एरिया। अब हमने ट्रेड किस तरह से करनी है, देखें। सबसे पहले तो इतना तो आपको पता है कि सेलिंग इस वक्त बहुत ज्यादा रिस्की है, ठीक है। रिस्की क्यों है? सिर्फ वॉर की वजह से, और कोई भी नहीं है। क्योंकि अगर आप न्यूज को देखें तो वो बस आज किया या कोई 8 घंटे बाद किया अटैक, या मतलब इस तरह की न्यूज आ रही है कि अभी कर देते हैं, अभी हो जाता है, मीटिंग्स हो रही हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है कि कैसे हमने अटैक करना है। तो इस वजह से सेलिंग जो है वो रिस्की है। स्टॉप लॉस भी हिट होता है, लेकिन अगर आपने करनी है तो स्टॉप लॉस के साथ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन
लेकिन स्टॉप लॉस भी आपको जिस तरह मैंने आपको बताया कि काफी हिट हो रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमने आना है इस डे की ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है, वेनसडे की ट्रेडिंग के ऊपर। यहां पर जिस तरह मैंने आपको सपोर्ट एरिया बताया 2365 और रेजिस्टेंस एरिया बताया 2414, ठीक है। इसके ऊपर 2414 के ऊपर जाती है मार्केट और सस्टेन करती है, तो आपने क्या करना है, आप मार्केट जाहिर सी बात है फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। ये है हमारा डिस्टेंस और ये है हमारा सपोर्ट एरिया, ठीक है। तो बहरल अभी हमने ट्रेड किस तरह से करनी है, ये अहम है। सबसे पहले तो वेनसडे को मुझे बाय ही नजर आ रहा है, ठीक है। यहां से ही मार्केट, ये देखें 2388 है। अगर ये कुछ आती भी है नीचे, मार्केट कहां तक आती है मैं आपको बता देता हूं। अगर मार्केट आती है, नहीं तो बेस्ट ये मतलब कि एक अच्छी जगह है मार्केट अगर आती है तकरीबन 2375 पर, ये वाले एरिया के ऊपर, तो एक हमारे लिए बेस्ट जगह है बाय की, ये वाली, ठीक है। ये वाली, ये वाली, ठीक है। यहां से भी आप बाय कर सकते हैं, और जहां पर मार्केट अभी है छोटी लॉट साइज के साथ 2387 2386 से भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहां से मार्केट सुबह के टाइम मतलब के वेनसडे को मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। अब 2414 से वापस आती है या फिर ऊपर जाती है, ये तो फिर पता चलेगा। लेकिन अभी जो वेनसडे का मुझे नजर आ रहा है वो बिल्कुल बाय नजर आ रहा है। बहुत सारी रीजन है, वॉर का इश्यू है, वेनसडे मिड वीक है, और इसके अलावा मार्केट अप ट्रेंड में है, कोई इसका वीक ट्रेंड नहीं हुआ, ठीक है। तो इस वजह से मार्केट अगर देखा जाए, ये देखें यहाँ भी H1 में आप देख सकते हैं 3 कैंडल्स, 3 वाइट सोल्जर्स बने, और बिल्कुल मुझे यहाँ पर बाय ही नजर आ रहा है, ठीक है। ये एक अच्छी सपोर्ट है 2380 2375 वाली, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करती है तो मार्केट 2350 तक जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता। क्लियर मैं यही कहूंगा बाय है। बाकी मार्केट है, मार्केट कुछ भी रिएक्ट कर सकती है, लेकिन हमने सिर्फ एनालिसिस करना होता है, और एनालिसिस के थ्रू आपको बता रहा हूं कि मार्केट जो है हमें मुझे बाय ही नजर आ रही है वेनसडे को। सिर्फ वेनसडे की ट्रेड बताई है, ये नहीं है कि थर्सडे और फ्राइडे की भी मैंने आपको बता दी है, वो फिर कल वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। आज के लिए सिर्फ हमारी जो ट्रेड है वो वेनसडे की है। आप मतलब के बाय में रहेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट आपको हो सकता है, ठीक है।